दादा की पत्नी बस यही कहती थी कि तुम मेरे पति से दूर रहा करो, मेरे पति से दूर रहा करो। तो मैं उनको बोली कि मैं आपके पति के कहाँ पास रहती हूँ कि मैं दूर रहूँ। वो तो सूट होती तब तो हम पति पत्नी का। आप ही बताइए सर, आप ही लोग भाई बहन जो भी हैं, जो भी सभी लोग पिक्चर देखते हैं, एक से एक पिक्चर स्टार्ट होता है, कितनी ख़राब पिक्चर स्टार्ट होता है। होने की एक ही वजह थी, उनकी पत्नी मुझे कहती थी कि मेरे पति को रखिए, कोई अपने पति किसी को पति को रख सकता है, 2 लड़के के बाप है, मेरी उम्र ही क्या थी कि मैं उनके पति को रखूँगी। मैं तो एक बच्ची थी, उनके साथ में उनका देवर शूट करते थे और उनके सारे जितना परिवार का लड़के थे, बाहरी कोई नहीं शूट करता था, उनके परिवार ही का सब शूट करते थे। और मुझे वो सफ़र बहुत लाजवाब था, बहुत अच्छा लगा था। सब मुझे भाई बहन की जैसे मुझे प्यार मिलता था और सारा मुझे प्यार दुलार भी उस घर में बहुत ज़्यादा मुझे मिलता था और मुझे अच्छा लगता था। मुझे मेरे गांव से ज़्यादा भी यहाँ अच्छा भी लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि एक वहाँ मेरे मम्मी पापा और एक यहाँ मेरे मम्मी पापा मुझे मिल चुके हैं। काम करने में भी अच्छा लगता था और खुश भी रहती थी मैं यहाँ। तो इसी तरह हम काम करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था काम करने में और कॉमेडी के साथ साथ एंजॉय भी करते थे। मतलब कॉमेडी करते थे, हंसी मजाक करते थे और अच्छा लगता था। हंसी मजाक अलग से क्या करें, कॉमेडी में एंजॉय मिलता था, बोलने में और झगड़ने में, लड़ने में। तो आप वही सब करते थे। तो क्यों, क्या वजह रही दूर होने की? दूर होने की एक ही वजह थी, उनकी पत्नी मुझे कहती थी कि मेरे पति को रखिए, कोई अपने पति किसी को पति को रख सकता है, 2 लड़के के बाप है, मेरी उम्र ही क्या थी कि मैं उनके पति को रखूँगी। मैं तो एक बच्ची थी, उनके साथ में उनका देवर शूट करते थे और उनके सारे जितना परिवार का लड़के थे, बाहरी कोई नहीं शूट करता था, उनके परिवार ही का सब शूट करते थे। और उनकी पत्नी शाम को जब हम शूट करके आते थे तो झगड़े करते थे, सबको मोहल्ले वाले को जुटाते थे कि ऐसी वैसी, सारी मोहल्ले वाले उन्हीं के ऊपर थूकते थे। क्यों लड़की को ऐसे ऐसे बोल रही है, इस लड़की नेचर से अच्छी है, हम लोग देखते हैं कितनी एक्टर आती हैं तो घमंड में रहती हैं, लेकिन ये एक्टर ऐसी है कि जैसे लगते है कि लड़की एक किसी का बहन है, ये बहन बनकर आई है। शूट पर एक एक्टर रहती है और घर पर एक लड़की जैसी रहती है। इसको कोई नहीं कहता, तू कैसे कहेगी। तो मार्केट जाते थे उनके हस्बैंड, तो अपने कुछ भी मतलब घटता था तो मुझे कुछ भी आता था नहीं जैसे वैसे, और मैं अपने गांव से बनारस से लाती थी साड़ी, कपड़े, जो भी मेकअप वेकअप का सामान था तो मैं अपने गाँव से लाती थी। ये लोग मुझे नहीं देते थे, मैं अपने गाँव से लाती थी। तो वही सब बोलते थे, सुनते सुनते बहुत झगड़े, रोज़ रोज़ झगड़े होता था। और मुझे सुनते सुनते, आप ही बताइए सर जी, कोई कितना बर्दाश्त करेगा। अगर आप उसको गालियाँ देंगे, अपने मम्मी पापा को बुलाकर पंचायत करेंगे, तो मैं आपका सौतीन नहीं हूँ कि मैं इतना सहूँगी। मैं आपकी सौतीन नहीं हूँ कि मैं उतना सहूँगी, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, काम कर रही हूँ। अगर आप मुझे इतना टॉर्चर करोगे, अगर पति पत्नी में अगर कुछ हो ही रहा है मेरे वजह से, जब इतना हंगामा हो रहा है, तो मैंने सोचकर ये जगह छोड़ दी। जब मैंने ये सोचकर जगह छोड़ी तो मैंने उनसे बोला था कि अगर भैया, अगर आप मुझे नहीं बुलाएंगे, अगर आप मुझे नहीं कराएंगे, आपको पत्नी को मेरे वजह से दुख है, तो आप आपके चाचा वाले के घर पर रहते हैं, वहाँ शूट करेंगे। आप जब मेरा रोल आएगा तब मुझे बुलाना। तो तभी से मुत्तन जी मुझसे नाराज़ हो गए कि रीना चली गई। तो क्या करे आपकी रीना, आपकी मेहरारू के हाथ से गालियाँ सुने। एक रोटी खा रही है रहकर तो गालियाँ सुनेगी? आप ही बताइए, अगर आप एक रोटी दे रहे हैं तो उसको बदमाश, कुलच्छनी ये सब बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यही सब बात थी सर जी। काम करते थे लेकिन उसके साथ उनकी पत्नी जो आपको गाली देती थी, टॉर्चर करती थी, काम भी करती थी और ऊपर से काम भी करते थे। लिपस्टिक घर में मारकर वो बैठी हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनकर वो बैठी हैं, रोज़ अनार से वो खा रही हैं। दिन भर मैं काम कर रही हूँ, खट कर आ रही हूँ, शाम को गालियाँ सुनना पड़ता था। अभी बताइए मेरे क्या कसूर थी। जब मैं यहाँ आई थी, मेरे बाप का पैर कटा था, तो मैंने अपने पापा को फ़ोन कर बोली, जब इनका चैनल 3 लाख हुआ, एक वीडियो गई तो 1-2 वीडियो गई तो इनका चैनल मेरे वजह से 3 लाख हुए। तो मेरे वजह से, उनकी वजह से, मतलब मैं जो भी बता रही हूँ, लेकिन पूरा दुनिया जानती है रीना के और मुत्तन का पहचान है कि जो लड़की आई, मुत्तन और रीना आगे गए, इतना उनका पहचान है। तो मैं अपने पापा को फ़ोन लगा कर बोली, पापा अब मेरा सपना पूरा होगा,
अब हम लोग का गरीबी दूर होगा, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह आ गई हूँ कि मुझे जो मेरा सपना था, मैं बचपन से सपना देख रही थी, मैं एक एक्टर बनूंगी, इसमें काम करूंगी, गाना में काम करूंगी। कम से कम मैं 2-4 बार सपना भी देखी हूँ। 2-4 बार मैं जब छोट थी 10-12 साल की थी ना, तभी मैं सपने देखती थी कि मैं कोई ट्रेन में डांस कर रही हूँ और मेरा वीडियो शूट हो रहा है। मेरा एक सपना था और मैं इसी सपने की वजह से मैं यहाँ आई और मेरे पापा की मजबूरी भी आ गई, पैर कट गया, घर में कोई पैसे कमाने वाला नहीं था, तो हमने अपना काम करने लगा। तो फिर उसके बाद हम पापा से बोले थे, पापा मीडियल वाले आ रहे हैं, मेरा इंटरव्यू भी हो रहा है और मेरा तारीफ भी हो रहा है, मुझे काम भी अच्छा मिल रहा है, अब हम आगे जाएंगे, मेरा सपना पूरा होगा। और फिर उसके बाद 2-4 पिक्चर भी आने लगी। उतनी ही दिन में 3 महीने में ऐसी क्या खासियत थी मेरे अंदर कि मेरे नाम से पिक्चर आने चालू हो गई। आप 9 लाख 8 लाख ऐसे ऐसे मांग करने लगे कि आपको पिक्चर करना होगा रीना जी। लेकिन ये पिक्चर आने लगा, लेकिन मुझे पता नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि मेरे नाम से ना, एक बार आए थे पिक्चर वाले, तो मुझे उस समय पता था, पर्ची लेके आए थे, बोले थे कि रीना जी और मुत्तन जी आप दोनों को पिक्चर करना, चाहे जितना पैसा ले। 3 ही महीना में आप सर देखिए कि मेरे नाम से पिक्चर अभी तक किसी के नाम से नहीं आने लगा। मेरे नाम से पिक्चर सब लोग सोचते थे, भागते थे, रोज़ डेली दरवाजे पर आ जाते थे, बड़े दूर दूर से मिलने के लिए आते थे, फ़ोटो खींचने के लिए गुलदस्ता लेकर आते थे, बहुत से लोग आते थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी। मन में तकलीफ़ है? हाँ, मन में बहुत भारी तकलीफ है, क्योंकि मेरा सपना टूट गया ना, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। मेरे बाप का सपना टूट गया। मेरे बाप को सब कहने लगे कि इनकी बेटी ऐसी है वैसी है, सपना मेरा टूट गया। मेरे 2 भाई हैं, मैं 2 भाई की पगड़ी और बाप की पगड़ी बचाने के चक्कर में यहाँ आ गई हूँ। कहा जाए जो सपने बूंदे थे सारे टूट गए। सब टूट गया है, मेरा सपना जो सपना था टूट गया। लेकिन टूट गया तो है ज़रूर, लेकिन उम्मीद लगा रही हूँ सभी से, जितनी भाई बहन जो भी हैं फैन लोग, मैं सबसे एक ही गिनती कर रही हूँ हाथ जोड़कर कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं, तो मुझे भी सपोर्ट करिए। हाँ, मुझे भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं भी आगे जाना चाहती हूँ। अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं तो लौकूंगी नहीं। अच्छा, क्या क्या बातें उनकी पत्नी आपसे कहती थी, मुत्तन दादा की पत्नी आपसे? मुत्तन दादा की पत्नी बस यही कहती थी कि तुम मेरे पति से दूर रहा करो, मेरे पति से दूर रहा करो। तो मैं उनको बोली कि मैं आपके पति के कहाँ पास रहती हूँ कि मैं दूर रहूँ? वो तो सूट होती तब तो हम पति पत्नी का, आप ही बताइए सर, आप ही लोग भाई बहन जो भी हैं, जो भी सभी लोग पिक्चर देखते हैं, एक से एक पिक्चर स्टार्ट होता है, कितनी ख़राब पिक्चर स्टार्ट होता है, ये तो कॉमेडी वीडियो है। तो उनकी पत्नी कहती थी कि मेरे पति से दूर बना कर बैठा करो, शूट कर जब कर रही हो, तो मतलब जब हाथ पकड़ने वाला सीन आया तो हाथ मत पकड़ा करो, लम्हारे से बात किया करो। तो जब हम लम्हारे से बात करेंगे तो पब्लिक क्या समझेगी, कहेगी कि तो बस नाटक कर रहे हैं। कोई रियल, चाहे पिक्चर हो चाहे कॉमेडी वीडियो, जब तक आप रियल नहीं करोगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। आप ही बताइए, जो भी चाहे गाना हो, चाहे पिक्चरी हो, चाहे कॉमेडी हो, जब तक कुछ अच्छा रियल नहीं समझ में आता तब तक तो नहीं होता है। आप लोग मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, अगर कोई गंदा अगर हमने उसमें यूज किए है तो भैया मुझे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें उतना गंदा नहीं था। लेकिन जितना अब गंदा हो रहा है, अब उतना गंदा नहीं, आप मेरा वीडियो खोल कर देख सकते हैं। और उसमें मुझे समझ में भी नहीं आता था मुत्तन जी क्या बोलते थे और मैं क्या बोलती थी, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता था। ये जो जोड़ी टूटने का बहुत दुख है। बहुत दुख है, जोड़ी टूटने का बहुत दुख है। एक बार मुत्तन जी बुलाए थे, हमने गए थे वहाँ, बोले थे कि रीना जी आप आइए काम करिए। हमने बोला चलो ठीक है भाई, हम आएंगे काम करें। जब मैंने उनके घर पर गई थी तो फिर उसके बाद मुत्तन जी बोले थे कि रीना जी बैठी है भैया, तुम चली गई। मैं बोली कि मैं चली गई भैया तो आपकी पत्नी की वजह से चली गई, आपकी पत्नी मुझे इतनी गालियाँ दे, चले उनकी पत्नी गालियाँ देने लगी, क्यों आई है मेरे घर पर, मेरे घर से निकली जाए, इस लड़की काम नहीं है, लड़की नहीं आना चाहिए मेरे घर पर, इसको काम नहीं दिया जाएगा, लड़की जाओ जाओ, ऐसे बोलने लगी। फिर मैं वहाँ से उठकर चली आई। मैं बोली कि इसलिए बुलाए थे गाली देने के लिए? अब भले अपनी पत्नी का आज से नहीं, जब से मैं आई हूँ तब से जानते हैं ना, अब से तब से जानते हैं तो आपको बोलना चाहिए सोच समझ कर ना कि भाई रीना आएगी। फिर उसके बाद मुत्तन जी गाड़ी निकाले तो मेरे चोट में, मेरे हाथ में, यहाँ देखिए अभी तक निशानी है, यहाँ मुझे घाव लगा था। मैं गई थी वहाँ दर्शन करने के लिए, चौकियाँ दर्शन करने के लिए गई थी मैं, जैसे कि 4 व्हीलर वाला साइड मार दिया तो मुझे चोट लग गई थी। तो मुत्तन जी की गाड़ी निकली थी तो मुत्तन जी आए थे तो मुझे पूछे नहीं कि रीना, चाहे जो भी पूछे, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे 2 मीठा लेकर आए थे, 2 लड्डू दिए, बोले रीना लो मीठा खा लो। हमने बोला चलो भाई अच्छा है, खुशी की बात है, आगे जाओ आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया है।
मैं बोल रही थी मेरे पिताजी का पैर कटा था, मेरी मजबूरी थी, मैं काम कर रही थी और मेरा सपना था कि मैं सपने में जाऊं और मुझे गालियाँ सुनने को मिला। मैं सोची थी कि मेरा घर बन जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब हम भी आगे चले जाएंगे, तो मेरा सपना टूट गया। इसमें बोल रही थी और मुझे गालियाँ सुनाते थे। मैं भी अपने घर पर नहीं किसी से कहती थी कि मुझे उनकी पत्नी गालियाँ सुनाती थी। जब हद से ज़्यादा गुजर गया, हद से ज़्यादा गुजर गया, तब मैंने उनको बोला कि अब हम नहीं कुछ बोले, हम चले गए वहाँ से। हम चले गए, फिर भी कहीं दूसरे जगह नहीं गए थे, उनके चाचा के घर गए थे। तो उनके चाचा के घर गए थे तो क्यों दूरियां बनाए, तो नहीं बनाना चाहिए ना। कहीं दूसरे साथ में काम करती तो भाई होश कहते कि भाई किसी और के साथ काम कर रही है। जब आपके चाचा के लड़के के साथ काम मुझे मिला करने के लिए, तो आप लोग मुझे ऐसे बोल दिए। ऐसे नहीं किसी को कहना चाहिए ना। भावुक भी हो जाते हैं जब उस पल को सोचते होंगे। मैं रोती हूँ, कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। जब वो बात सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है, मुझे तकलीफ़ मिलती है ना, बहुत तकलीफ़ मिलती है। मुझे छोड़ने की तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है, मुझे छोड़ने की ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। ज़्यादा तकलीफ़ ये बात की है कि मुझे गालियाँ मिली है, मुझे गालियाँ मिली है। मुझे छोड़ दिए उसकी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मुझे गालियाँ क्यों गालियाँ दिए। वो गालियाँ चुभती थी, मुझे चुभती थी गालियाँ। सबकी शराब लगती थी, मुझे चोट लगा है, यहाँ चोट लगा है, यहाँ चोट लगा है। सब लोग शराबते थे मुझे। क्या कहते थे? कुलच्छनी कहते थे, आई है ऐसे हो जाए वैसे। शराबते कैसे हैं लोग। वही, लेकिन जब आप आए थे साथ में तब कहा जाए कुछ हजारों में सब्सक्राइबर थे, लेकिन उसके बाद लाखों में हो गए थे। हाँ, लाखों में हो गए थे। जब मैं आई थी तो 5-6 हज़ार थे, उससे उतना नहीं थे। और फिर उसके बाद आने के बाद मतलब हो गए 3 लाख, 3.5 लाख। फिर उसके बाद मुझे हटने के बाद मतलब लड़कियां ले के काम करने लगे, तो 5 लाख, शायद 5 लाख होगा, मैं देखती नहीं हूँ उतना, लेकिन 5 के 6 लाख कितना हुए हैं। लेकिन मुझे बोल रहे थे कि रीना अगर अभी आ जाओगे तो भाई 10 लाख हो जाएगा, 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन चला जाएगा। हमने बोला चलो भाई अच्छा है, लेकिन उनकी पत्नी गालियाँ देने लगी। मैं बोली क्यों बुलाए भैया, क्यों बुलाए। क्यों, ऐसी वजह है? मुत्तन को क्या लगता है कि वो परिवार के साथ उनके सदस्यों भी रहते हैं, काम करते हैं, तो उसके बाद क्यों गालियाँ देती थी? मुझे नहीं पता, वो सोचती थी कि मेरे पति को रख लेगी। ऐसे अगर मैं उनकी पति क्यों रखूँगी, ऐसे क्यों रखूँगी, क्या मैं रखूँगी उनके पति में? ऐसी क्या चीज़ है मेरे में? कोई पत्थर दिल थोड़ी हूँ। उनके 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे। अगर मैं उसके पति को रख लूँगी, अगर उसके पति को रुपया देकर छीन लूँगी तो उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ हो जाएगा। मैं किसी का सिंदूर छीन कर मैं खुश कभी नहीं रहूँगी, क्योंकि हर एक चीज़ पैसा काम नहीं देता है। हर एक मामला में पैसा नहीं काम देता है, पैसा नहीं देता है। मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा काम देता है, दुख देता है। अगर मेरी इज्जत बढ़िया है तो मैं किसी से 10 रुपया मांग लूँगी, मुझे मिल जाएगा। और उसकी मैं सिंदूर छीन कर 2 बच्चे को अनाथ बनाकर मुझे क्या मिलेगा? कुछ मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना। क्या कहना चाहेंगे फिर मुत्तन से और तमाम दर्शकों से आज के? मैं मुत्तन जी से यही कहना चाहूँगी कि मुझे खुशी है, अच्छा है, आप लोग वीडियो बनाइए, बढ़िया करिए, लेकिन हाँ अब दरे दरे जाकर मेरी बुराइयाँ मत करिए। मैं हाथ जोड़ रही हूँ मुत्तन जी से, मैं हाथ जोड़ रही हूँ कि मुत्तन जी, मैं आपका इंटरव्यू देने के लिए मेरी मजबूरी आ गई थी कि मैं दे दी ना। उतनी दिन से मैं बात छुपा रही थी, कि छुपा क्या रही थी, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी बीबी है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत, वो भी एक लेडीज़ है, मैं भी एक लेडीज़ हूँ। आप लोग मेरी जाकर यहाँ वहाँ बुराइयाँ कर रहे थे, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और लोग पूछने लगे, भाई मैं बता दी बात साफ।